नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इटावा कथावाचक कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दिया। अखिलेश यादव बोले कि 16 साल पहले से कथावाचक ने चोटी रखी थी, वर्चस्ववादियों ने इसको काट दिया। पूरा प्रदेश जनता है यानी कि जानता है कि बीजेपी के लोग इस घटना में शामिल है। हम और आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का तो इस्तेमाल करती है, संविधान के बारे में चर्चा तो करती है, संविधान पर चलने की और संविधान को मानने की बात करती है सत्ता में आने तक। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के रास्ते पर नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं। शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। साथ सांसद अवधेश प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता की गई, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? गलत है, ये अलगाववादी सोच है। अलगाववादी जो है ये सोच है और ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में स्वतंत्रता दी है उस पर हमला है। इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी। सर, उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इसको लेकर देखा जाए तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती है कि प्रदेश व देश के गरीब और कमजोर, उपेक्षित, दलित, पीड़ित और कमजोर लोगों के बच्चे पढ़ लिख लें, कलेक्टर बन जाएं, कप्तान बन जाएं, बड़ी कुर्सियों पर न पहुंच पाए। इसलिए ये उनकी सोच है कि शुरुआती दौर से ही इनको ऐसा कर दिया जाए पढ़ने का इनको अवसर ही न मिले। ये बहुत खराब है। इसको लेकर पूरा प्रदेश और शिक्षक ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग चिंतित हैं और इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करने की योजना लोग बना रहे हैं। गोरखपुर जो है योगी जी का क्षेत्र है और योगी जी के क्षेत्र में ही माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर हमला किया जाता है गाड़ी पर। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निराशा और हताशा का परिचायक है और लोकतंत्र पर हमला है। पंडित माता प्रसाद पांडे कोई अकेले व्यक्तित्व तो नहीं है। वो समाजवादी पार्टी से दो बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, विद्वान हैं, वरिष्ठ हैं और आज उत्तर प्रदेश की बड़ी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। तो प्रतिपक्ष की आवाज़ को, विचारधारा को दबाने का ये असफल प्रयास है। लोकतंत्र में जिसका स्थान नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं और आगाह करते हैं सरकार से कि इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा न दिया जाए, बल्कि इस तरह की घटना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हैं अयोध्या से। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से माता प्रसाद के ऊपर घटना की गई है, जो उनके साथ घटना हुई है वो निंदनीय है, वो नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि स्कूल मर्ज पर भी अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार लगातार अगर मर्ज करती है स्कूलों